Hello bachcho, let's see this question. So the question says, a landing craft approaches the surface of Mars if an upward thrust of 3250 Newton is supplied by the rocket engine. The craft descends with a constant speed. ये बहुत important है यहाँ पे. Mars has no atmosphere. If the upward thrust is 2750, the craft accelerates downward at the rate of 0.4 meter per second square. So what is the mass of the landing craft and the mass due to gravity in the vicinity of the Mars surface? So हम यहाँ बात करेंगे हमारे पास में जो हमारे पास में यहाँ पे लैंडिंग क्राफ्ट का मास क्या था एंड मार्स पे एक्सेलरेशन क्या था. So first of all, we will write the key concept that will be used here in this question. So what is the key concept? So key concept is Newton's second law of motion, which is F net is equals to mass into acceleration. ओके, दिस इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स. तो यही मेरा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन होएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पहला केस लेंगे, केस वन अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो ये क्राफ्ट है इसका मास हम मान लेते हैं लेट सपोज m, एंड अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है थ्रस्ट फोर्स उसकी वैल्यू आएगी 3250 न्यूटन, है ना, अपवर्ड फोर्स की. is supplied by the rocket engine. The craft descends with constant speed. तो क्राफ्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से डिसेंड करेगा, मतलब वो नीचे की तरफ जा रहा है v इज इक्वल टू कांस्टेंट से. ठीक है. So there will be some mg and the mass is m and g is acceleration due to gravity on the Mars. ठीक है, उसको mg डैश मान लेता हूं मैं. सो यहाँ पे ये कांस्टेंट से जा रहा है, इट मींस कि नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है. इट मींस नेट फोर्स जीरो है. नेट फोर्स जीरो मतलब थ्रस्ट फोर्स हमारा mg के इक्वल आएगा जी डैश के, एंड जो हमारा या फिर वेट बोल देता हूँ इसको मैं, वेट, तो वेट के इक्वल आएगा. एंड जो वेट की वैल्यू आ रही है इट इज कमिंग आउट टू बी 3250 न्यूटन. ओके, नाउ we will discuss about the second case. So what is the second case? The second case is what? Case number 2. यहाँ पे हमारा जो ये रोवर है या फिर क्राफ्ट है, इट इज हैविंग द मास m एंड इस पे जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा इट विल रिमेन सेम. थ्रस्ट फोर्स विल बी इक्वल टू 325 सॉरी, थ्रस्ट फोर्स की जो वैल्यू है आपकी बार 2750 आ गया, 2750 न्यूटन. सो इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे साफ सुथरा. सो थ्रस्ट फोर्स विल बिकम नाउ 2750 न्यूटन. एंड यहाँ पे नीचे की तरफ वही W लगेगा, वेट लगेगा. एंड इसका जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो डाउनवर्ड में आ रहा है. उसकी जो वैल्यू है वो है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इट मींस कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, देख लीजिएगा यहाँ पे. ठीक है. सो इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ साफ सुथरा. ये मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया दोबारा से, रुको. ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इट इज 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अब मेरा W माइनस जो थ्रस्ट फोर्स है दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. व्हाट इज W? तो W की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने निकाली अभी 3250 आएगी, माइनस 2750 multiply by mass into acceleration is 0.4. So now we have to solve this, and इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो इसको सोल्व करने पे 3250 माइनस 2750 डिवाइडेड बाय 0.4. तो इससे जो वैल्यू आएगी हमारी m की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, सबसे पहले 500 बाय 0.4 एंड सोल्व करने पे आएगी 1250 kg, है ना. तो एक्स ये आ गया हमारे यहाँ पे. व्हाट इज द मास ऑफ लैंडिंग क्राफ्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों का जो मास है 1250 आया है. अब जो W था वही मेरा m इंटू जी डैश के बराबर था, सो विच इज 3250. तो अगर हमको जी डैश निकालना हो तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ. सो इट इज 3250 विच इज वेट डिवाइडेड बाय मास m विच इज 1250. Okay, so 3250 divided by 1250 and its value is 2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये मेरा मार्स के ऊपर 2.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे जी डैश की वैल्यू आ रही है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.